नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा, साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू। केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रांची। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर कर रहे हैं बैठक। राज्य में आज से फिर शुरू हुई उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया। शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर किए गए कई बदलाव। दौड़ के समय में भी परिवर्तन। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और पेरिस पैरालंपिक से स्वदेश लौटने पर भारतीय दल का नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ शानदार स्वागत। 29 पदक जीतकर भारतीय खिलाड़ियों ने बनाया रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए 4 प्रमुख पहलों का भी उन्होंने शुभारंभ किया। मौके पर उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से ही साइबर फ्रॉड की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। इसलिए I4C जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते और मैं मानता हूं कि आज का दिन I4C के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आज ही 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर मोदी जी की एक परिकल्पना थी। साइबर कमांडो का शुभारंभ, समन्वय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और सस्पेक्ट रजिस्ट्री इसका शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज फिर रांची पहुंचे। वे पार्टी मुख्यालय में भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर चर्चा हो रही है। बैठक में चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 सितंबर को जमशेदपुर आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरे कोल्हान क्षेत्र में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। श्री सोरेन सरायकेला जिले के गम्हरिया में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस झामुमो गठबंधन को धोखा देने के आरोप को भी बेबुनियाद बताया। हमने धोखा नहीं दिया, हम तो बोल के निकला और हमने कहा कि ये संगठन का एक भी हिस्सा छुएंगे नहीं लाएंगे। हम थोड़ा उसको हमारा 18 अगस्त का पोस्ट को उसको अच्छा से पढ़ना चाहिए, तो 1-2 बार पढ़ के हमारे पर खुद बोलना चाहिए। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि माले में मासस के विलय से झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। धनबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे राज्य में इंडिया गठबंधन को भी बल मिलेगा। मासस और माले के मिलने से हमें लगता है कि झारखंड आंदोलन की जो ताकतें हैं, खासकर मजदूर आंदोलन की जो ताकतें हैं, उनमें और जोश आएगा, एकता बढ़ेगी और उम्मीद करते हैं इससे इंडिया गठबंधन को भी बल मिलेगा। राज्य में उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आज से फिर शुरू हो गई है। हमारे रांची संवाददाता ने बताया कि दूसरे चरण में नए नियम और नए समय के साथ दौड़ की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक पलामू के चियाकी एयरपोर्ट पर भर्ती प्रक्रिया इस बार नहीं हो रही है। पहले जहां एक साथ 6000 अभ्यर्थियों को दौड़ाया जाता था, वहीं आज से शुरू हुई बहाली प्रक्रिया में मात्र 3000 अभ्यर्थियों को एक साथ दौड़ाया गया। आज से शुरू हुई बहाली आगामी 13 सितंबर तक चलेगी। दौड़ सुबह 5 बजे से शुरू हो गई थी। दूसरे चरण में 6 केंद्र पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। बाबा नगरी, देवघर और वाराणसी के बीच 15 सितंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। इस सिलसिले में आज आसनसोल डिवीजन के ADRM आशीष भारद्वाज ने बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और रेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा देश के विभिन्न भागों से वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। उसमें सौभाग्य है कि बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी को भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रहा है। तो यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम से विश्वनाथ धाम तक एक वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा और इसका शुभारंभ बैद्यनाथ धाम स्टेशन से होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले के चर्चित हेमराज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। हनी ट्रैप से जुड़ी इस घटना को एक रिटायर्ड डीएसपी के पुत्र और एक आरक्षी के पुत्र ने 8 अन्य लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 युवतियां भी शामिल हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे ने बताया कि आरोपियों के पास से हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। जन शिकायतों के समाधान के लिए लोहरदगा जिले में पुलिस की ओर से विशेष पहल की जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में पुलिस की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। नगर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए लोहरदगा के पुलिस कप्तान हारिस बिन जमा ने बताया कि इस कार्यक्रम में आम नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। लोहरदगा जिला में किसी गाँव, मोहल्ला व अन्य स्थानों में कहीं किसी प्रकार की समस्या या शिकायत है तो कोई भी नागरिक इस शिविर में आकर अपनी समस्या या शिकायत का निदान करा सकता है। शिविर सुबह 11 बजे से आयोजित किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। हजारीबाग जिले के करजन ग्राउंड में कर्मा महोत्सव संपन्न हो गया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने में सामूहिक प्रयास की जरूरत है। लोगों से भी ये करेंगे कि अपनी जो कला है, अपनी जो संस्कृति है, उसके साथ जुड़ के रहने में ही फायदा है। हम लोग विदेशी देशों की तरफ देखते हैं और वहाँ का कल्चर जो बात करते हैं उससे बहुत बड़ा हमारा अपना जो संस्कृति है वो उससे भी समृद्ध है, उससे भी रिच है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसी का असर झारखंड पर दिखाई पड़ रहा है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। पेरिस पैरालंपिक से भारतीय दल स्वदेश लौट आया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ भारतीय दल का शानदार स्वागत किया गया। देश के लिए यह एक उल्लेखनीय अभियान रहा जिसमें भारतीय दल ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा, साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू। केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रांची। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर कर रहे हैं बैठक। राज्य में आज से फिर शुरू हुई उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया। शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर किए गए कई बदलाव। दौड़ के समय में भी परिवर्तन। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और पेरिस पैरालंपिक से स्वदेश लौटने पर भारतीय दल का नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ शानदार स्वागत। 29 पदक जीतकर भारतीय खिलाड़ियों ने बनाया रिकॉर्ड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।